चलो जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो चलिए, इसके पहले हमने बताया था टेंस के बारे में आप लोगों को। टेंस में जो दो बताया था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को तीसरा टेंस। ध्यान से देखिएगा, जो तीसरा टेंस होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका नाम नहीं पता है। प्रेजेंट का मतलब होगा बिल्कुल वर्तमान, परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो गया हो अभी अभी, और टेंस का मतलब काल होता है। यानी ऐसा वक्त जो बिल्कुल अभी अभी काम पूरा हुआ हो, उसका रिजल्ट आना बाकी हो, इस प्रकार के टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल सिंपल। इसका तो टाइम एंड टेंस एक बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी उतना नहीं जाएंगे हम। बिल्कुल शॉर्ट थोड़ा सा पहचान देखिए आप लोग। हिंदी क्रिया का मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हो लगा होता है, या आ है, ई है, ए है, आ हो लगा होता है। यानी हिंदी क्रिया के अंत में ये सारे वर्ब के फॉर्म लगे होते हैं। इससे पहचान लगे हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना होगा हमको। हमने बताया था आपको कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। इन 5 फॉर्म में पूरा टेंस का यूज होता है। कैसे बनता है देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोगों को। यहाँ पे वो का V3 गॉन होगा, कम आना, कम का V3 कम, सीखना का लर्न होता है, इसका V3 लर्न होगा, टेल का V3 टोल्ड, आस्क इसमें डी लगा दो, आस्क हो जाएगा, कंट्रीब्यूट इसमें डी लगा दो, कंट्रीब्यूटेड होगा, वीप रोना, इसका अलग फॉर्म होता है, वीप का व्यक्त हो जाता है, प्रोहिबिट इसका V3 प्रोहिबिटेड होगा, गॉसिप गॉसिप, डिसीव डिसीव, फेड फेडेड, हल करना सॉल्व सॉल्व, सन धूप देना या सेकना, सन चिल्लाना क्राई क्राई हो जाता है। यानी ऐसा वर्ब जो अभी अभी खत्म हुआ उसको बनाने के लिए हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, मैंने कुछ पूछा है, पूछना काम है, पूछना काम है, पूछना में आ है लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पूछने का किसने किया? मैंने सब्जेक्ट हो गया, पूछा है वर्ब, कुछ ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट लिख दो, मैंने कहा जी आई होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब का तीसरा फॉर्म पूछना का आस्क होगा, आस्क में V3 लगा दो, आस्क होगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा समथिंग। यानी आई हैव आस्क्ड समथिंग, मैंने कुछ पूछा है। तो मैंने कुछ पूछा है, मैंने कुछ पूछा है करना जी आई हैव आस्क्ड समथिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि कब हम यहाँ पे हैव और कब हैज का प्रयोग करें। हमने कुछ रूल लिखा है, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, वी होगा तो हैव, दे होगा तो हैव, प्लूरल सब्जेक्ट राम एंड सीता, टू बॉयज मैनी पर्संस के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा हमारे पास, जैसे कि सी ही इट, सिंगुलर नाउन राम, ए गर्ल, ए प्लेयर एंड अगर ये सिंगुलर हमारे पास अगर सब्जेक्ट्स अगर होंगे तो हम हैज का प्रयोग कर देंगे। इस बात को बिल्कुल याद कर देना होगा आप लोगों को। यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर ये सारे प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, हैज का प्रयोग करेंगे। और बस अभी आधा 10 मिनट, आई वी यू ही, ठीक है, राम सीता, दो आदमी हो गया, टू है, दो बच्चे हो गए, मैनी पर्सन बहुत सारे लोग हो गए, यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। आपको बता रहे एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। देखिए नंबर 2, सोहन वहां पहुंच चुका है। पहुंचना वर्ब, सोहन सब्जेक्ट। That means there are 3 words in this sentence. First is the sohan, the second is पहुंच चुका verb, and वहां is a place. In sentence there are 3 words. We have to break these 3 words: subject, verb and place. Sohan is subject. Now sohan, this is the singular subject, ये singular subject है, इसलिए singular subject के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैज लिख दो, सोहन हैज V3, पहुंचना का रीच होता है, इसमें ईडी लगा दो, रीच हो गया, वहां का देयर होता है, सेंटेंस आपका तैयार हो चुका। नंबर 3, कुछ बच्चे आपके पास आए हैं। आना वर्ब हो जाएगा, कुछ बच्चे सब्जेक्ट, आपके पास ये आपके एडजर्ब का काम करेगा। कैसे बनाएंगे उसको हम लोग? सब्जेक्ट देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ का अंग्रेजी यहाँ पे सम होगा, सम चिल्ड्रन। सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करो, हैव, आना का कम का V3 कम ही होगा, आपके पास टू यू, सेंटेंस फॉर्म करके। नंबर 4, विद्यार्थी
अपनी समस्या को बताने के लिए आ चुके हैं। कैसे बनाएंगे? विद्यार्थी सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट प्लूरल हैव का प्रयोग करो, स्टूडेंट्स हैव बहुत आ चुके हैं, कम बताने के लिए अपनी समस्या, टू टेल। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट अपना करके देयर होगा, देयर प्रॉब्लम्स। मैं बताऊंगा आप आगे चल के कि जब सेंटेंस में दो वर्ब का एप्लीकेशन होता है, प्रयोग होता है, तो एक वर्ब को बनाते हैं मेन और दूसरों को इसके आगे टेल टू लगाकर उसको हम लोग बना देते हैं इंफिनिटिव। यानी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, एक बनेगा मेन वर्ब और दूसरा होता है इंफिनिटिव। आगे सीखेंगे इस चीज को हम लोग। क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल है, हैड का प्रयोग, विद्यार्थी है प्लूरल, यहाँ पे हैड का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या चुका है, ए है, चुके हैं, अगर आए तो इस प्रकार के टेंस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो एग्जांपल और देखिए आप, वह मुझे कुछ पैसा दे चुका है, और मैंने इसका प्रयोग कर लिया है। अगर दो सेंटेंस हमारे पास आए तो उस दो सेंटेंस जो होते हैं दोनों वो किसी कंटेंट से जुड़े होते हैं। यहाँ पे वह मुझे कुछ पैसा दे चुका है और सेंटेंस को जोड़ दिया, मैंने इसका प्रयोग कर लिया है। देखिए यहाँ पे चुका है लगा है, यहाँ पे आए लगा है, ये दोनों बनेगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, ही लगा दो, देना वर्ब हो जाएगा, देना कैसे गिव होता है, भीतरी गिवन होगा, ही के साथ हैज होगा, सिंगुलर है, गिव का भीतरी गिवन होगा, ही इज गिवन कुछ पैसा, सम मनी, मुझे, टू मी, और एंड मैंने इसका प्रयोग कर लिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने है, आई का यूज करो, आई के साथ हैव आता है, एंड आई हैव प्रयोग कर लिया, प्रयोग करना का यूज होगा, भीतरी यूज होगा, एंड आई हैव यूज्ड दिस। देख रहे हैं आप लोग, दो सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कंजंक्शन की सहायता से करते हैं और सेंटेंस को जोड़ देते हैं। रीना अभी अभी घर पहुंची है, ई है या आ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का नियम, सब्जेक्ट हैव बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। रीना सब्जेक्ट, पहुंचना वर्ब, घर ऑब्जेक्ट, अभी अभी टाइम। रीना के साथ हैज का प्रयोग होगा, सिंगुलर है तो हैज, पहुंचना का रीच, इसका भीतरी कर दो, रीच्ड होगा, रीना हैज रीच्ड। देखो ये प्लेस है, ये टाइम है, तो पहले मैनर प्लेस टाइम, प्लेस आता फिर टाइम होता है। रीना हैज रीच्ड होम जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है इस प्रकार। तो शायद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आएगा। उतारिए प्लेस को अपने। इसके पहले हमने बताया था आपको वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इस प्रकार के टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। तीसरा कैसे फॉर्म होता है बता दूं मैं आपको कि अधिकांश वर्ब ऐसे होते हैं जिनके V1 में ed या d या en या t लगाकर भीतरी बना दिया जाता है। आपको याद कर लेना होता है। इसमें कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं जिसमें डायरेक्ट हम लोग ed लगा के या d लगा के भीतरी बनाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें en और t लगा के बनाते हैं, तो हम लोग इसको याद कर लेना होगा।